ये वोट बैंक था भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही राजनीतिक रूप से नुकसान देने वाला है। उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे और ये फेडरेशंस भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। इनकी फॉरेंसिक ऑडिट हो और इनमें जो भी अनियमितताएं पाई जाएं, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और न्याय यहीं पे मिलेगा। अगर न्याय इन बच्चों को नहीं मिला तो सर्वखाप पंचायतें यहीं ऐलान होंगी। इस दिल्ली की छाती पे पंचायतें होंगी। तो यूपी तक की टीम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर दिल्ली में, और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि रेसलर्स जो बहुत ही फेमस रेसलर्स हैं, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते हैं, नेशनल गेम्स हो चाहे स्टेट गेम्स हो, तमाम गेम्स, और वो रेसलर्स जो है वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि यूपी के गोंडा से सांसद हैं और कुश्ती महासंघ के जो है वो अध्यक्ष भी हैं, और उस फेडरेशन के खिलाफ जो है यहाँ पर इन खिलाड़ियों ने यौन शोषण जैसा जो है आरोप लगाया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के जाट संघ के जो अध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक में आपका। तो सर, जिस तरह से ये गंभीर आरोप लगा, इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो यही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक हो क्या सकता है? एक किसान और मजदूर अपने बच्चे को अपनी कमाई का हिस्सा काटकर उसे प्रोत्साहित करता है कि वो खेल में जाए, खेल में देश का नाम रोशन कर सके, लगातार उसको ट्रेनिंग जगह जगह दिलवाने का काम करता है। और जब आज उसे पता लगेगा कि उसकी बच्ची जहाँ जा रही है वहाँ वो सुरक्षित नहीं है, तो वो किस मुंह से अपने बच्चे को खेल में भेजेगा? अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो, एक और सवाल ये उठता है कि जो यूपी के सांसद जो अध्यक्ष हैं, ये 2011 से अध्यक्ष हैं, 2023 में ये मुद्दा उठ के आता है, वो भी कल। क्या लगता है इतना लंबा समय क्यों लगा खिलाड़ियों को करने में? आपको क्या लगता है कि ताकत के खिलाफ आवाज़ उठाना आसान काम है? ताकत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जिन बच्चियों ने और जिन बच्चों ने आवाज़ उठाई है, उन्होंने देश के गौरव को संसार में बढ़ाया है। और मेडल लेने के बाद देश, इससे बेहतर मेडल आते कितने हैं देश में? ये हमारी खेल नीति का ही दुष्परिणाम है कि हमारे मेडल उंगलियों पे भी नहीं गिने जाते, इतने भी नहीं आते कि हम उंगलियों पे गिन सकें। उसके बाद भी ये बच्चे उन परिस्थितियों में बेहतर करते हैं, देश के गौरव को बढ़ाते हैं। और किन परिस्थितियों में? जहां उनका शोषण होता है, और बच्चियों का शारीरिक शोषण, ये अस्मिता पे प्रश्न है। ये अस्मिता पर हमला है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बच्चे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, किसान कमेरों के बच्चे हैं। ये वोट बैंक था भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही राजनीतिक रूप से नुकसान देने वाला है। तत्काल प्रभाव से ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति जो इतने जिम्मेदार पद पे है, ऐसा घिनौना कृत्य वो कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे और ये फेडरेशंस भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। इनकी फॉरेंसिक ऑडिट हो और इनमें जो भी अनियमितताएं पाई जाएं, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और जो इन घटना में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और जो बच्ची ने खेल मंत्री हरियाणा पर उंगली उठाई, प्रश्न उठाया, उस खेल मंत्री पे भी कार्रवाई हो। अन्यथा किसान कमेरा एकजुट होकर अपना समर्थन इन बच्चों को देगा। ये हमारे बच्चे हैं। अगर हमारा मान सम्मान नहीं बचेगा तो किसान कमेरे पे इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इससे कम कुछ होता नहीं है। हम मान सम्मान के लिए जीते हैं। हमारे बच्चे देश के बॉर्डर पे खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, और ये बच्चे खेल में जाके देश के गौरव को बढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आघात है किसान कमेरे के स्वाभिमान पे। जी, कल जैसा कि इन्होंने जो है देर रात जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई खिलाड़ियों की, उसके बाद उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों को बुलाकर उन्होंने कहा कि जो भी तमाम आरोप लग रहे हैं वो गलत आरोप हैं। मैंने बिल्कुल जो है, मतलब उन्होंने ये भी दावा किया कि 97% लोग जो है वो खिलाड़ी उनके पीछे हैं, और ये जो 3% लोग हैं, 4% लोग हैं, ये खिलाड़ी मेरे विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जिस पे भी आरोप लगता है वो इस तरीके से ही बात करता है। अगर जिम्मेदार होते, उनकी आंखों में शर्म होती। अरे बच्चियां सबकी हैं, जो तुम कुकर्म कर रहे हो इसका खामियाजा ईश्वर देख रहा है, न्याय मिलेगा और न्याय यहीं पे मिलेगा। अगर न्याय इन बच्चों को नहीं मिला
तो सर्वखाप पंचायतें यहीं ऐलान होंगी, इस दिल्ली की छाती पे पंचायतें होंगी, लेकिन इस स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी खाप समुदाय हैं, जाट समुदाय है, वो दिल्ली पर आएगा। खाली जाट नहीं, किसान कमेरा, किसान कमेरा एक वर्ग है, जाट उसका हिस्सा है। आप कह सकते हो कि जाट अग्रणी भूमिका निभा रहा होगा, लेकिन जाट को उसका हिस्सा रहेगा। अस्मिता की लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के साथ चलेगा। बच्चे हमारे हैं, किसान की बात हम कर रहे हैं, किसान के बच्चे हैं, और किसान की तरफ अगर एक उंगली उठेगी तो उस उंगली को तोड़ने का काम, इस अहंकार की उंगली को तोड़ने का काम किसान कमेरा निश्चित करेगा। और ये आपने 13 महीने के किसान आंदोलन में भी देखा, ये बदला लिया जा रहा हमारे बच्चों से, क्योंकि हमने आंखों में आंखें डाल के सरकार की अपनी मांगों को मानने का काम किया था, और ये ऐसा हम होने नहीं देंगे। अस्मिता को बचाने का कोई भी कदम अगर उठाना पड़ा तो हम बच्चों के हर फैसले के साथ हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ यूपी के खिलाड़ी ऐसे भी हैं जैसे दिव्या काकरान, उन्होंने भी अपना वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डाला, और वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि जितने भी आरोप लग रहे हैं ये गलत आरोप है। जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने काफ़ी हमारी जो है मदद की है संघ को आगे बढ़ाने में। देखिए, ये व्यक्तिगत उसकी टिप्पणी हो सकती है, वो तो खुद ही अपने अधिकारों के लिए निश्चित लंबे समय से उत्तर प्रदेश में लड़ रही थी। अब अचानक फेडरेशन ने उसकी क्या मदद करी है, किस तरीके से किया है, वो तो वो जाने। लेकिन प्रश्न जो सवाल उठाए हैं ये गंभीर सवाल हैं, गंभीर आरोप हैं। इनकी पारदर्शी जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। ये नज़ीर बने जिससे आम किसान कमेरा सुरक्षित महसूस कर सके और अपने बच्चों को खेल में भेज सके। ये बैरियर हो जाएगा अगर ऐसी ये घटना पारदर्शी रूप से नहीं खुली। आगे को लोग डरेंगे कि उनके बच्चियां खेल में कैसे जाएंगी और कैसे ट्रेनिंग लेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने देखा किस तरह से तमाम जो एलिगेशन लग रहे हैं यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह पर, उन पर जो है एलिगेशन पर खाप पंचायत जो है उत्तर प्रदेश के पूरे खाप के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने बताया कि अगर ये मुहिम ऐसे चलती रही और उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के सारे किसान कैमरा जो है वो बिल्कुल दिल्ली में आ जाएंगे और दिल्ली में आकर यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।